आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 13 क्लास 8 की जो एलबीएफ पब्लिकेशन की बुक है स्टूडेंट, वहाँ से चैप्टर लिया गया है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी को किडनैप कर लिया जाए, उसे रिलीज करने के बदले में जो पैसों की मांग की जाती उसी को कहते हैं रैंसम। ठीक है, अब रेड चिप क्या है स्टूडेंट? रेड चिप एक्चुअली क्या होता है, जो दो किडनैपर्स होते हैं वो एक बच्चे को किडनैप कर लेते हैं स्टूडेंट, और जब उस किडनैपिंग को वो जो बच्चा होता है काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है स्टूडेंट, उसे ऐसा लगता नहीं कि मुझे किडनैप किया गया है, और वो मन ही मन में कुछ ऐसा इमेजिन करता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। ठीक है ना, उस गेम के अंदर वो खुद को एक रेड चीफ मतलब एक लीडर बताता है स्टूडेंट। ठीक है ना, और जो बाकी जो किडनैपर होते हैं उन्हें भी कुछ नाम वो दे दिया करता है, उनका एक्चुअल नाम कुछ अलग होता है किडनैपर्स का, और ये जो बॉय होता है जो रेड चीफ है वो कुछ और नाम उन्हें दे देता है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स के जो नाम है स्टूडेंट, ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए पहले हम उन्हीं को समझ लेते हैं जो कैरेक्टर्स के जो नाम है इस स्टोरी में। ठीक है स्टूडेंट, इस स्टोरी में स्टूडेंट आपको 4 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। कौन कौन से वो 4 कैरेक्टर है? सबसे पहले 2 किडनैपर्स है स्टूडेंट, जो बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, वो है बिल ड्रिस्कॉल, है ना, और दूसरा है सैम। ये दोनों किडनैपर्स है स्टूडेंट, और ये जो जिस बच्चे को किडनैप करते हैं उसका नाम है 4th नंबर में देखो जॉनी डॉर्सेट, है ना, जिसे रेड चिप भी कहा गया है, वो खुद को रेड चिप कहता है गेम के अंदर। ठीक है ना, एक 10 साल का बच्चा है स्टूडेंट, और इसके फादर जो है वो ये है एबनेजर डॉर्सेट, है ना, एक फेमस सिटीजन स्टूडेंट, एंड अ फादर ऑफ द बॉय ऑफ 10, मतलब 10 साल के इस बच्चे के फादर है। क्या नाम उनका? एबनेजर डॉर्सेट। तो वो क्या करते हैं, जॉनी डॉर्सेट को, जिसे रेड चिप कहा गया स्टोरी में, जो खुद को रेड चिप कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना, वो उसे जॉनी डॉर्सेट को किडनैप कर लेते हैं, ये दोनों किडनैपर्स बिल ड्रिस्कॉल और सैम, और एबनेजर डॉर्सेट से क्या करते हैं, पैसों की मांग करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं उसे छोड़ने से पहले स्टूडेंट। ठीक है ना, तो जब आपको यहाँ पर बिल ड्रिस्कॉल देखने को मिले या ओल्ड हैंक, है ना, द ट्रैपर, है ना, तो ये जो किडनैपर का ही नाम है स्टूडेंट, है ना, ओल्ड हैंक नाम बच्चे ने दे दिया गेम के अंदर। ठीक है ना, और गेम के अंदर उसे द ट्रैपर करके बुलाया है। ट्रैपर मतलब कि जो एनिमल्स को ट्रैप करके रखता है, ठीक है ना, उसे ऐसा उसने कह दिया है। और ये जो हमें जो पूरी स्टोरी जो सुना रहा है वो एक किडनैपर ही सुना रहा है, जिसका नाम है सैम। देखो यहाँ पर लिखा है नरेटर ऑफ द स्टोरी, वही की स्टोरी का नरेटर भी है। और जो बच्चा है ना बॉय, वो उसे क्या कहता है, सैम को स्नेक आई कहता है, द स्पाई, जो एक जासूस कह के उसे बुलाता है अपने इस गेम के अंदर। ठीक है, ओके। और जॉनी डॉर्सेट जो है रेड चीप, एक 10 साल का बच्चा है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो ये 4 ही कैरेक्टर यहाँ पर है स्टूडेंट। तो अब हम पूरी स्टोरी को एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके समझेंगे, और काफ़ी फनी स्टोरी यहाँ पर होने वाली स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं। ये चैप्टर लिया गया है स्टूडेंट, एलबीएफ पब्लिकेशन की बुक है क्लास 8 की, उसका लेसन नंबर 13 यहाँ पर है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक एक लाइन को हम यहाँ ट्रांसलेट करने वाले हैं इस चैप्टर की, और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में। ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट राइटर, अमेरिका की एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है ओ हेनरी स्टूडेंट, है ना। हिज स्टोरीज आर ह्यूमरस और आयरॉनिक एंड ऑफन हैव सरप्राइज एंडिंग। इनकी स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस होती है स्टूडेंट, मज़ेदार होती है, हास्य से भरी होती, कॉमेडी से, और आयरोनिक होती, मतलब सार्कास्टिक होती, मतलब किसी पर कुछ ताने मारते हुए कुछ लिख रहे हैं ये, एंड ऑफन हैव सरप्राइज एंडिंग, और अक्सर जो एंडिंग होती है कुछ अलग ही होती है, आपको सरप्राइज कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसी एंडिंग होती है। हिज वर्क हैव बीन वाइडली ट्रांसलेटेड, बहुत बड़े लेवल पर इनके जो लेख होते हैं उसे ट्रांसलेट किया जाता है, एंड अडेप्टेड फॉर फिल्म्स, और फिल्म के लिए इनकी रचनाओं को फिल्म के लिए लिया जाता है, एंड टेलीविज़न के लिए भी लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लेते एक एक लाइन को मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इट लुक्ड लाइक अ गुड थिंग बट वेट टिल आई टेल यू। ये देखने में तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही, लेकिन इंतज़ार करो जब तक मैं आपको पूरा ना बता दूँ। ये हमें कुछ कह रहे हैं, जो नरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को, जो सुना रहे हैं वो कौन है स्टूडेंट? वो है सैम, जो एक किडनैपर है ना, जो पहले मैंने बताया। देखो अब वो बता रहे हैं, वी वर डाउन साउथ इन अ टाउन कॉल्ड समिट। हम कहाँ पर थे? साउथ में, नीचे की तरफ देखो। डाउन साउथ का मतलब क्या स्टूडेंट? इन अलाबामा। देखो समझो यहाँ से, बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ
व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस। देखो हम कहाँ पर थे स्टूडेंट, अलाबामा क्या है, ये यूएसए अमेरिका का एक स्टेट है अलाबामा, ठीक है ना। और वहीं पर एक टाउन है उसी स्टेट में आता है जिसका नाम है समिट, ठीक है। और ये जो समिट नाम का जो टाउन है अलाबामा स्टेट में, ये अमेरिका के साउथ वाले एरिया में आता है। डाउन साउथ मतलब नीचे साउथ के तरफ का ये एरिया था, समिट करके जो है टाउन है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि हम साउथ में थे, कहाँ पर, एक टाउन में कि जिसको समिट कहते हैं अलाबामा में, वहाँ पर थे। और तभी जो बिल ड्रिस्कॉल है, एक जो किडनैपर है, एंड माई सेल्फ यानी सैम बोल रहे हैं, मैं और जो बिल ड्रिस्कॉल थे ना, वैन वो साउथ की तरफ थी समिट में, ठीक है ना। वैन जब दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, ये किडनैप करने का आइडिया हमारे दिमाग में आया, किसी बच्चे को किडनैप करने का आइडिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अवर विक्टिम, हमारा जो शिकार था ना, जिसको हम किडनैप करने वाले थे, वो विक्टिम वॉज द ओनली चाइल्ड, वो केवल एक बच्चा था, ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एबेनेजर डॉर्सेट। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिटीजन का मतलब होता है एक फेमस नागरिक थे, सिटीजन थे उस टाउन के, है ना। क्या नाम था उनका, एबेनेजर डॉर्सेट। द बॉय वॉज ऑफ 10, जो बच्चा था हमारा, जो विक्टिम था, वो चाइल्ड, वो क्या था, 10 साल का था, विद बैस रिलीफ फ्रैकल्स। ये बैस रिलीफ मतलब कम उभरे हुए, फ्रैकल्स मतलब रेड रेड कलर के कुछ दाग होते हैं, जो वो रेड कलर के, देखो ये जो बच्चा दिख रहा है इसके चेहरे पे कुछ रेड कलर की क्या है, कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, उसी को क्या बोला गया है, फ्रैकल्स, है ना। कम उभरे हुए छोटे छोटे फ्रैकल्स थे उसके चेहरे में, एंड रेड हेयर, उसके बाल भी कैसे थे, रेड थे, ठीक है स्टूडेंट। और देखो यहाँ पर कुछ लगाया भी हुआ है उसने, फीदर लगाया हुआ है, ठीक है। देखो बिल एंड आई, अब ये नरेटर कह रहे हैं, बिल और मैंने ना, फिगर्ड हमने अंदाजा लगाया, दैट कि एबनेजर वुड पे अ रैंसम ऑफ $2,000, बट वेट टिल आई टेल यू। जो एबनेजर है, इनके जो फादर है एबनेजर डॉर्सेट, यहाँ पर देखो एबनेजर डॉर्सेट को आप क्या बोल दिया, एबनेजर बोल दिया, है ना। वुड पे, वो क्या करेंगे, पे कर देंगे, एक अच्छी खासी फिरौती पे कर देंगे, कितने रुपए की, $2,000 की, है ना। बट वेट टिल आई टेल यू, लेकिन वेट करो जब तक मैं पूरी स्टोरी आपको ना बता दूँ, ठीक है। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट, जो समिट है, जो टाउन है समिट नाम का, उससे 2 मील दूर वॉज अ लिटिल माउंटेन, एक छोटा सा माउंटेन था, केव, माउंटेन केव थी, मतलब एक गुफा थी, वेयर वी स्टोर्ड सम प्रोविजंस, जहाँ पर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें स्टोर करके रखी थी, प्रोविजंस का मतलब, है ना। वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रो पास्ट, हम गुजरे बाजू से, किसके, ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस। ड्राइव पास्ट का मतलब होता है बाजू से गुजरना, तो हम वहीं वहाँ से बाजू से गुजर रहे थे, ओल्ड डॉर्सेट्स के हाउस से। ओल्ड क्यों कहा है, क्योंकि काफ़ी एज के थे वो, है ना, इसलिए कहा है। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, और उस समय हमने देखा है कि जो बच्चा था वो रोड पर था, थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन, और वो पत्थर फेंक रहा था एक बिल्ली के बच्चे की तरफ, ठीक है स्टूडेंट, ये है बच्चा वो, ठीक है, काफ़ी शरारती बच्चा इस स्टोरी में है। देखो आगे देख लेते स्टूडेंट, आपके पास तो बुक है ही, यहाँ पर देख लेते हैं। हे लिटिल बॉय सेज बिल, जो बिल था वो उसने कहा, है ना, बिल और मैं निकले थे वहाँ घूमने के लिए, उनके घर के बाजू से गुजर रहे थे हम, एबनेजर डॉर्सेट के। तो बिल ने कहा, हे लिटिल बॉय वुड यू लाइक टू हैव अ नाइस राइड, क्या आप एक अच्छी सी राइड करना चाहोगे, है ना, कार की सवारी करना चाहोगे क्या, ऐसा करके वो कह रहा है, ठीक है। द बॉय कैचेस बिल नीटली इन द आई विद अ पीस ऑफ रॉक, तो बच्चे ने, कैचेस बिल का मतलब होता है बिल को मारा स्टूडेंट, है ना, नीटली एग्जैक्टली, है ना, इन द आई, आँख के ऊपर, है ना, विद अ पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर से, है ना, पत्थर के टुकड़े से बिल के आँख पर एग्जैक्टली मार दिया स्टूडेंट, ठीक है ना, एक पत्थर आकर के लगा बिल को। और देखो अब क्या हुआ, दैट विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500, सेज बिल। बिल ने क्या कहा, बिल्कुल गुस्से में आ गया, और क्या कहा, उस ओल्ड मैन को, एबनेजर डॉर्सेट को ना, इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा $500 पे करने पड़ेंगे फिरौती की रकम में, है ना। वो सोच रहा है कि जो $2,000 लेना है, तो अब वो $2,500 लेने की मांग करेगा, ऐसा वो कह रहा है। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, उस बॉय ने फाइट स्टार्ट कर दी, जब ये लोग उसे अपने
बोगी में लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर फाइट स्टार्ट कर दी बॉय ने, बट एट लास्ट, लेकिन जैसे तैसे फाइनली वी टुक हिम अप टू द केव, हमने वापस उसे केव तक लाया, उस गुफा तक ला के लेकर के आ गए, ठीक है, किडनैपर्स ने। आफ्टर रिटर्निंग द बगी, जो बगी थी स्टूडेंट वो क्या थी, छोटी गाड़ी होती है, वो किराए से इन्होंने ली थी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सैम हमें बता रहे हैं कि बगी को मैं वापस करने गया, व्हेन आई गॉट बैक, यानी बगी को वापस करने के बाद जब मैं वापस आया, रिटर्न करने के बाद उसी केव में, तो देखो क्या वो देख रहा है, बिल वॉज प्लास्टरिंग स्क्रैचेस एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस। जो बिल थे वो क्या कर रहे थे, उनको जो चोट लगी थी, जो हाथापाई हुई थी, है ना, जो बच्चे ने यहाँ फाइट स्टार्ट कर दी थी, एक पत्थर मार दिया था उनके आँख के ऊपर, तो उनकी जो स्क्रैच थी, जो ब्रूसेस थी, स्किन की इंजरी थी, है ना, उसको क्या कर रहे थे, प्लास्टरिंग मतलब उस पर कुछ चीज़ लगा रहे थे, लेप लगा रहे थे, ऑन हिज फेस एंड द, अपने फेस पर। एंड द बॉय वॉज वॉचिंग अ पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफ़ी, और जो बच्चा था वो उबलती हुई कॉफ़ी के पॉट को देख रहा था। और बच्चे का हुलिया थोड़ा सा बताया, देखो, विद 2 बजर्ड टेल फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर। जैसा कि हमने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि 2 बजर्ड का मतलब क्या होता है, एक लार्ज बर्ड होता है स्टूडेंट, बड़ा सा बर्ड होता है। तो उस बजर्ड की, उस बर्ड की जो टेल होती है ना, पूंछ, उसके जो फीदर होते हैं, जो पंख होते हैं पूंछ के, स्टक मतलब वो लगे हुए थे उसके रेड हेयर में, उस बच्चे के, ठीक है ना, जो कि किसको देख रहा था, उस बॉइलिंग कॉफ़ी के पॉट को देख रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस डायग्राम में, देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो फीदर है स्टूडेंट बजर्ड के टेल का, वो इसने अपने बालों में लगाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी शैतान बच्चा स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं सैम, व्हेन आई केम अप ही सेज, जब मैं वापस आया उसने कहा, हा कर्स्ड पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ। जो बच्चा है स्टूडेंट वो खुद को क्या बोल रहा है, रेड चीफ बता रहा है, और क्या कह रहा है, इस सैम को क्या कह रहा था, हा कर्स्ड पेल फेस, एक बुरे, पेल फेस मतलब वाइट बॉय, वाइट मैन, है ना, वाइट मैन, तुमने हिम्मत कैसे की इस रेड चिप के कैंप में आने की। अब वो एक गेम टाइप का इमेजिन कर रहा है उस सारी चीज़ को, उसको केव बहुत पसंद आई एक्चुअली, है ना। तो खुद को क्या कह रहा है, उस वहाँ का मतलब लीडर समझ रहा है उस केव का, और केव को क्या बोल रहा है कि तुमने इस कैंप में, मेरे कैंप में आने की हिम्मत कैसे की। ही इज़ ऑल राइट नाउ सैज बिल, और जो बिल था, जो दूसरा किडनैपर था, तो सैम बता रहे हैं हमें, उसने कहा कि अरे ये बिल्कुल सही है ना, वी वर प्लेइंग इंडिया, हम इंडिया करके एक गेम है वो खेल रहे थे, ठीक है। आई एम ओल्ड हैंक, और उस गेम के तहत मैं एक ओल्ड हैंक बनाऊं, द ट्रैपर, जिसको ट्रैपर कहा गया है ना, रेड चीफ्स कैप्टिव, और जो रेड चीफ है, ये जो बंदा है, ये जो बॉय है ना, उसका मैं क्या हूँ, एक कैद, बंदी बनाऊँ, कैप्टिव, है ना, उसने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है इस गेम में, और मुझे ओल्ड हैंक कह के बुलाता है, द ट्रैपर कह के बुलाता है ना। ओल्ड हैंक नाम दिया, और किरदार क्या निभा रहा है, वो ट्रैपर का निभा रहा है इस गेम के अंदर, ऐसा वो कह रहा है बिल, किसको, सैम को, ठीक है, दूसरे किडनैपर को। यस यस सर, दैट बॉय सीम्ड टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। हाँ, ये जो बॉय है वो अपने ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है, ऐसा लगता है ना। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव, कैंपिंग आउट का मतलब होता है बाहर कहीं ट्रैवल करने जाना, घूमने जाना, नई जगह पर जाना, ठीक है। कैंप आउट का मतलब कहीं बाहर रुकना, नई जगह में, ठीक है ना। जो फन है, जो मज़ा है ना, ऑफ कैंपिंग आउट, कहीं बाहर ठहरने का, रुकने का, इन अ केव, इस केव में रुकने का जो मज़ा है ना, हैड मेड हिम फॉरगेट, उसने इस बच्चे को भुला दिया है ना, क्या भुला दिया है, दैट ही वॉज अ कैप्टिव हिमसेल्फ, कि वो खुद ही क्या है, एक बंदी है ना, वो खुद ही हमारी कैद में है भी, है ना। ही कॉल्ड मी स्नैक आई द स्पाई, और वहाँ पर सैम बता रहा है कि वो जो बच्चा है वो मुझे क्या कह के बुलाता था, स्नैक आई द स्पाई, जासूस, है ना, स्नैक आई मतलब सांप की आंखों वाला जासूस, ऐसा करके। वी हैड सपर, हमने क्या किया भाई, रात का खाना जो होता है ना, जो मेन डिनर होता है उसके पहले जो कुछ खाते हैं उसको बोलते हैं सपर, ठीक है। वी हैड सपर, हमने सपर लिया। ही फिल्ड हिज माउथ, और उस बच्चे ने अपना मुंह पूरा सा फिल कर लिया था, किससे, विद बैकन, बैकन मतलब जो पिग होता है, सुअर, उसका जो मांस होता है उसको बैकन कहते हैं। बैकन से अपना मुंह फिल कर लिया था, एंड ब्रेड एंड ग्रेवी, ब्रेड और ग्रेवी से, है ना, एंड बैकन टू टॉक,
एंड बिगैन टू टॉक, है ना, और बोलना स्टार्ट कर दे। तो मुंह में ऑलरेडी उसने बेकन फिल कर लिया है, ब्रेड और जो ग्रेवी होता है ना, ग्रेवी जो होती वो उसे अपने मुंह में फिल कर लिया है स्टूडेंट, और बोलना स्टार्ट कर दिया। और क्या कह रहा है, आई लाइक दिस फाइन, है ना, मुझे पसंद आया ये खाना। आई नेवर केम्ड आउट बिफोर, इसके पहले मैं कभी बाहर इस तरह से रुका नहीं था। आई हेट टू गो टू स्कूल, अब वो कुछ भी कह रहा है, देखो मस्ती में कुछ भी कहे जा रहा है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मैं नफरत करता हूँ स्कूल जाने से। आर देयर आर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या इन जंगलों में कोई रियल इंडियंस भी है क्या, ऐसा वो कह रहा है। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और थोड़ी सी ग्रेवी दो। वॉट मेक्स यू नोज सो रेड हैंक, वो जो बिल करके जो है ना, उससे वो कह रहा है, बिल ड्रिस्कॉल जो किडनैपर है दूसरा, उसको क्या कह रहा है, हैंक करके करके बुला रहा है, ओल्ड हैंक, है ना, क्या बोल रहा है, तुम्हारी नाक इतनी रेड किसने कर दिया, है ना। माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पापा जो है उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो इतनी सारी चीज़ें वो यहाँ पर कह रहा है। देखो दो कॉमा के अंदर, यहाँ से कॉमा स्टार्ट हुआ था, यहाँ कॉमा खत्म हो गया, तो इतनी बातें वो कह रहा है। नाव एंड देन, यहाँ वहाँ जब बने तब, है ना, ही वुड लेट आउट अ वॉर हुप दैट मेड ओल्ड हैंक द ट्रैपर, है ना, जो कि एक ट्रैपर का किरदार निभा रहे हैं, सीवर। सीवर मतलब होता है डर की वजह से कांपने लग जाना, है ना। जब बने तब ना बच्चों, वो जो बॉय था ना, ही वुड लेट आउट अ वॉर हुप, लेट आउट अ वॉर हुप, वॉर हुप का मतलब क्या होता है, युद्ध का आगाज करना। जब युद्ध होता है, जब फाइट स्टार्ट होती तो लोग क्या एक साउट करते ना, एक चिल्लाते जोर से, है ना, आक्रमण, इस टाइप से कुछ चिल्लाते ना, उसी को बोलते हैं वॉर हुप, ठीक है, जिससे कि लोगों में, युद्ध करने वालों के अंदर एक जोश आ जाए, है ना, इसी को बोलते हैं वॉर हुप। तो ये जो बच्चा है हमेशा वॉर हुप छेड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है बिल्कुल। दैट मेड ओल्ड हैंग, जो क्या कर देता है उस ओल्ड हैंग को, बिल डिस्कॉल्ड को क्या कर देता है, जो कि एक ट्रैपर है, सीवर मतलब उसे कपकपा देता है बिल्कुल डर की वजह से, ठीक है। रेड चीफ सेज आई टू द किड, जो सैम है जो स्टोरी बता रहे हैं दूसरे है ना, दूसरे किडनैपर, वो कह रहे हैं, सेज आई टू द किड, मैंने किड से कहा, क्या कहा, रेड चीफ वुड यू लाइक टू गो होम, क्या आप घर जाना चाहेंगे, ठीक है। ओ व्हाट फॉर, क्यों, किस लिए, सेज ही, उसने कहा, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर में बिल्कुल मजा नहीं आता। यू वॉन्ट टेक मी बैक होम अगेन, तुम मुझे फिर से वापस घर पर नहीं ले जाओगे। स्नैक आई विल यू, उनको क्या कह रहा है, स्नैक आई ले जाओगे तो नहीं ना, विल यू मतलब एक क्वेश्चन टैग है, ऐसा करोगे तो नहीं ना। नॉट राइट अवे सेज आई, अभी तो नहीं ले जाऊंगा, मैंने ऐसा कहा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं क्या है। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock, लगभग 11 बजे हम सोने के लिए चले गए बिस्तर पर। बट जस्ट एट डे ब्रेक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एकदम जो सुबह का टाइम होता है, जब हल्की सी सुबह होने लगती है, उसको बोलते हैं डे ब्रेक। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, आई वॉज अवेकन्ड बाय अ सीरीज ऑफ ऑफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल, मेरी नींद खुली, जो बिल है ना उसकी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चीखते हुए, चिल्लाते हुए, उसकी आवाज़ सुनते हुए मेरी नींद खुली। आई जम्प्ड अप, मैं कूद पड़ा बिस्तर से बिल्कुल। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, जो रेड चीफ था, जो बच्चा था, शरारती बच्चा, वो बिल के चेस्ट पर बैठा हुआ था, उसके सीने पर, विद वन हैंड ट्विन्ड इन बिल्स हेयर, और एक हाथ बिल के बालों में फंसाकर रखा हुआ था स्टैंड। इन द अदर ही हैड द शार्प नाइफ, और दूसरे हाथ के अंदर उसने लेकर के रखा था, पकड़ा हुआ था एक नुकीला धारदार चाकू। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, स्कैल्प का मतलब होता है स्ट्रैंड, वो स्किन जो होती है ना जिस पर हमारे हेयर ग्रो होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्कल्प, है ना, लेयर। और वो क्या कर रहा था, चाकू से कोशिश कर रहा था उसकी जो जो स्किन है उसको निकाल देने की, इस टाइप से वो कोशिश कर रहा था। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने बच्चे के हाथों से नाइफ को, चाकू को दूर कर दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उस घटना से, उस पल से ही, बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, बिल की आत्मा दहल उठी बिल्कुल। और वो क्या कह रहा है बिल, एंट इट ऑफुल, ये बहुत बेहुदा चीजें नहीं है क्या, है ना सैम, है ना, सैज बिल, बिल ने कहा सैम से, है ना। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, एनीबडी विल पे आउट मनी टू गेट अ लिटिल किड लाइक दैट बैक होम, देखो क्या कोई पैसा पे करेगा,
है ना, टू गेट अ लिटिल किड, इस छोटे बच्चे को वापस लेने के लिए अपने घर में। कोई बच्चा पैसा पे करेगा इतने शरारती बच्चे के लिए? ऐसा लगता है तुम्हें सैम? ऐसा वो बिल कह रहा है, ठीक है ना। श्योर सेड आई, मैंने कहा बिल्कुल। राउडी किड का मतलब होता है ऐसे शरारती, इंसोलेंट, बदतमीज टाइप के जो होता है राउडी किड, है ना, लाइक दैट, इसके जैसे, इज जस्ट द काइंड, ये इसी टाइप के हैं, दैट पेरेंट्स डॉट ऑन, जिस पर बच्चे, जो माँ बाप है ना, जान छिड़कते हैं। ये जो शरारती बच्चे हैं ना, ये उन्हीं में से, ये उसी टाइप का है जिस पर माँ बाप क्या करते हैं, अपनी जान छिड़कते हैं, ठीक है। डॉट ऑन का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार करना। फिर क्या होता है देखो, आई वेंट अप ऑन द पीक ऑफ द लिटिल माउंटेन, मैं क्या कर दिया, जो लिटिल माउंटेन था उसके ऊंचाई पर, एकदम चोटी पर पहुंच गया, टू समिट, और समिट की तरफ मैंने, आई एक्सपेक्टेड, और समिट की तरफ मैंने देखा, आई एक्सपेक्टेड टू सी, और मुझे मुझे उम्मीद थी कि मैं क्या देखूंगा, पीपल, लोगों को देखूंगा, फ्रॉम द विलेज, बीटिंग द कंट्री साइड फॉर द किडनैपर्स, कि वो हाहाकार मचा रहे होंगे, शोर कर रहे होंगे किडनैपर्स के लिए, अरे बच्चा खो गया, इस टाइप से कुछ देखने मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉट आई सॉ, बिल बता, यहाँ पर हमें सैम बता रहे हैं, बट वॉट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन जो मैंने देखा कि वहाँ का जो जमीनी टुकड़ा था, वहाँ की जो जमीन थी, वहाँ का जो एरिया था, लैंडस्केप, वो तो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल, है ना। When I got to the cave, I found the boy threatening to smash Bill with a rock. लेकिन जब वापस मैं केव पर पहुंचा, है ना, केव की तरफ गया अंदर, तो मैंने देखा कि जो बॉय था ना, वो डरा रहा था किसको, बिल को, कि वो क्या कर देगा, पत्थर से उसका सर कुचल देगा, ऐसा करके डरा रहा था स्टूडेंट, ठीक है ना। ही पुट अ रेड हॉट पोटैटो डाउन माई बैक, एक्सप्लेन्ड बिल, और बिल मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि उस बच्चे ने क्या कर दिया, एक गरम गरम पोटैटो, आलू को उसके पीठ में पीछे डाल दिया था, एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर्स, और इसलिए मैंने उसके कानों पर थोड़ा सा एक मुक्केबाजी की, एक थोड़ा सा मार दिया मैंने, ऐसा वो बिल बता रहा है सैम को। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, तो मैंने क्या किया, जो रॉक थी उसे दूर किया उस बच्चे के हाथों से। आई विल फिक्स यू सेज द किड टू बिल, और उस समय बिल क्या कह रहा है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें सबक सिखा दूंगा, ऐसा बिल, उस बच्चे ने बिल से कहा। नो मैन एवर येट स्ट्रक द रेड चीफ, बट वॉट ही गॉट पेड फॉर इट, यू बेटर बी अवेयर। देखो, अब ये जो बिल है ना, ये जो किड है ना, वो बिल को धमका रहा है, क्या बोल रहा है, आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, है ना, कि आज तक किसी इंसान ने मुझे इस टाइप से नहीं मारा है, ठीक है, मेरे उसके कानों पर मार दिया था ना बिल ने, इस टाइप से स्ट्रक नहीं किया, स्ट्रक मतलब स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म में मारना, है ना, रेड चीफ, द रेड चीफ को किसी ने नहीं मारा है, बट वॉट ही गॉट पेड फॉर इट, लेकिन जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, यू बेटर बी अवेयर, तुम बिल्कुल अब चौकन्ना रहना, ऐसा वो धमका रहा है बिल्कुल। आफ्टर ब्रेकफास्ट द किड गोज आउट द केव, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चा उस केव से बाहर जाता है। वट इज ही अप टू नाउ सेज बिल कह रहा है, अब इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, एंसियसली, बड़े चिंतित होकर के ऐसा कह रहा है। यू डोंट थिंक ही विल रन अवे डू यू सैम, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो भाग जाएगा सैम, है ना, डू यू मतलब है ना, ऐसा वो कह रहा है। नो फियर ऑफ इट सेज आई, मैंने कहा इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, इससे डरने की बात नहीं है, बट टू नाइट, लेकिन आज रात ही, वी मस्ट गेट अ मैसेज, हमें एक मैसेज भेजना होगा, टू हिज फादर, उसके फादर को, डिमांडिंग द $2,000 फॉर हिज रिटर्न, उसकी वापसी के लिए $2,000 की डिमांड करते हुए हम क्या करेंगे, लेटर उसे भेजेंगे, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट देन, और तभी, वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉर हुप, उसके बाद हमने सुना वॉर हुप की आवाज़, वॉर हुप मतलब बिल्कुल चिल्लाने की आवाज़, जैसे कि कोई युद्ध का आगाज करते हैं, वो हमने सुना। आई डॉज्ड, मैं तो बच गया थोड़ा सा, एंड हर्ड अ हैवी थड, और मैंने, थड का मतलब होता है धम की आवाज़, बहुत ही जोरदार धम की आवाज़ सुनी। क्या हुआ कि अ रॉक हैड कैच कॉट, CAUGHT मतलब कॉट, बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर, एक पत्थर आकर के लगा बिल के लेफ्ट ईयर के जस्ट पीछे में, लेफ्ट ईयर पे, है ना, लगा।
ही फेल इन द फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट वाटर। जो हॉट वाटर था फ्राइंग पैन के अंदर, है ना, उसके बाजू में फायर जल रही थी, वहीं पर वो जाकर के गिर पड़ा बिल, है ना, उस पत्थर के लगने से। आई ड्रैग्ड हिम आउट, मैंने उसे बाहर निकाला, वहां से गिरा था तो। एंड पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिज हेड, और उसके सर के ऊपर कुछ ठंडा पानी डाला। ठीक है ना, फायर में गिर गया था क्योंकि ना एक शरारती बच्चा था, अचानक से वो एकदम चीखा और एक पत्थर आकर के फेंका बिल के ऊपर। इसके पहले धमकाया था ना बिल को कि तुम सतर्क रहना करके, इस टाइप से। When बिल सिट्स अप, और जब बिल उठ करके बैठा, ही सेज, उसने कहा, यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू सैम, तुम यहाँ से मत जाना दूर और मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना, ठीक है ना सैम, छोड़ोगे तो नहीं ना सैम, ऐसा वो कह रहा है बिल सैम से। ठीक है, जो दूसरा किडनैपर है जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं सैम। आई वेंट आउट एंड कैच दैट बॉय एंड सुक हिम अंटिल हिज फ्रैकल्स रेटेड। देखो मैं क्या किया, मैं बाहर गया और पकड़ा उस बच्चे को, एंड सुक हिम, उसे जोर से हिलाया जब तक कि उसके चेहरा लाल ना हो जाए। अंटिल हिज फ्रैकल्स रेटेड, उसके जो फ्रैकल्स है, जो धब्बे हैं, वो रेटेड मतलब लाल ना हो जाए पूरी तरह से, मतलब थोड़ा सा धमकाने के लिए। और क्या कहा, देखो यहाँ सैम क्या कह रहा है उस बच्चे को, इफ़ यू डोंट बिहेव, अगर तुमने अच्छे से बर्ताव नहीं किया, सेज आई, मैंने कहा, बिल बोल रहे, सैम कह रहे, मैंने कहा, अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया ना, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, तो मैं तुम्हें सीधे घर लेकर के जाऊंगा। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स एंड सेड, मैंने बिल से और उस बच्चे से हाथ मिलवाया और कहा, नाउ वी विल राइट द लेटर टू ओल्ड डॉर्सेट, हम क्या करेंगे, जो बच्चा है उसके जो फादर है डॉर्सेट, है ना, उन्हें क्या करेंगे, हम लेटर लिख देंगे। ठीक है, बिल एंड आई वर्कड ऑन द लेटर while रेड चीफ strutted up and down guarding the mouth of the cave। देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल और मैं क्या कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे, और उस दौरान सॉरी स्टूडेंट, जो रेड चीफ है, जो बच्चा है, स्ट्रट का मतलब होता है बड़े बड़े कदमों से चलना, कदम फैला फैला कर, स्ट्रटेड अप एंड डाउन, इधर उधर बड़े बड़े कदम फैलाकर चल रहा था, गार्डिंग द माउथ ऑफ द केव, और जो केव है ना, उसका जो एंट्री गेट होता है जहाँ से एंट्री करते हैं, उसके माउथ पर, मतलब उस एंट्री वाले स्पॉट पर वो क्या कर रहा था, गार्डिंग कर रहा था, जैसे कि वो रक्षा कर रहा हो घर की, इस टाइप से, है ना, बड़े बड़े कदमों से चल रहा था। फिर क्या हुआ, द लेटर रैन दिस वे, और लेटर जो था वो लिखा गया इस तरीके से, एमनेजर डॉर्सेट, SQ, है ना, ESQ लिखा है आगे, है ना, एमनेजर डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा बच्चा है, वी डिमांड $1500 इन लार्ज बिल्स फॉर हिज रिटर्न। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस बड़े से बिल में, इस लेटर में हम क्या करते हैं, आपको $1500 की मांग करते हैं उसकी वापसी के लिए, बच्चे की, है ना। द मनी इज टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम स्पॉट एंड इन द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एज हेयर इन आफ्टर डिस्क्राइब्ड। देखो बच्चों क्या समझते हैं, देखो, द मनी इज टू बी लेफ्ट, जो मनी है वो छोड़े जाएंगे, कब, एट मिडनाइट टुनाइट, आज रात को, आज ही मिडनाइट के टाइम, आधी रात को, है ना, उसी सेम स्पॉट पर, है ना, और उसी सेम बॉक्स पे, है ना, एज योर रिप्लाई एज हियर आफ्टर डिस्क्राइब। हाँ, जैसे कि तुम्हारा जो रिप्लाई है ना, एज योर रिप्लाई एज, हियर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, है ना, डिस्क्राइब, है ना, इसके बाद जो आगे डिस्क्राइब किया गया है, उसी जगह पर, उसी बॉक्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, मनी को जमा करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा। इफ़ यू अग्री टू दीज टर्म्स, जो मैं चीज़ें आपको कहने वाला हूँ, अगर उससे आप सहमत हैं, सेंड योर आंसर बाय अ मैसेंजर, तो आप क्या करना, एज योर रिप्लाई का मतलब है तुम्हारे जवाब के हिसाब से, जो तुम्हारे जवाब के अनुसार, ठीक है ना, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखो, अगर आप तैयार हो जाते हो ना इस कंडीशन से,
तो आप अपना आंसर भेजना किसी मैसेंजर के द्वारा, क्या ना, किसी इंसान को बोलते हैं यहाँ पर जो संदेश पहुँचाता है, संदेश वाहक, उसको मैसेंजर बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप अपना रिप्लाई भिजवा देना टू नाइट, आज रात। कहाँ पर? एट 8:30 क्या मतलब होता है 8:30? इसका मतलब होता है 8:30 बजे। 8:30 मतलब 8:30 आफ्टर क्रॉसिंग आउल ग्रीक, एक रोड है, एक सड़क है आउल ग्रीक, ऑन द रोड टू पॉपुलर कोव। जो आउल ग्रीक को क्रॉस करने के बाद जो रोड आती है ना पॉपुलर कोव करके, वहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर 3 लार्ज ट्रीज, वहाँ पर 3 बड़े पेड़ हैं, अपोजिट द थर्ड ट्री, और जो तीसरा पेड़ है उसके पीछे में विल बी अ बॉक्स, वहाँ पर एक बॉक्स रखा होगा, ठीक है ना। द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन दिस बॉक्स एंड रिटर्न इमीडिएटली टू सबमिट। वो क्या करेगा, मैसेंजर इस बॉक्स से जो चीट है वो वहाँ पर रख लेगा साथ में और अपना आंसर वहाँ पर छोड़ देगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इफ़ यू फेल, अगर तुम असफल हो गए ऐसा करने में, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो तुम अपने बच्चे को दोबारा नहीं देख पाओगे। इफ़ यू पे, अगर तुमने पे कर दिया अपने बच्चे के लिए, जो पैसा है वो पे कर दिया, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो ये तुम्हें लौटा दिया जाएगा बिल्कुल सेफ और अच्छी तरीके से, है ना, सुरक्षित रूप से। टू डेस्परेट मैन, और आखिरी में लिख रहे हैं 2 खूंखार इंसान, ऐसा वो लिख रहे हैं एंडिंग में। आगे देखते हैं, बहुत मज़ेदार एंडिंग है इस स्टोरी की, आप देखना आगे। हाँ, आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने ये जो लेटर था उसे अपने पॉकेट में रख दिया। वॉकड ओवर टू पॉपुलर कोव, और मैं वॉकिंग करने लग गया पॉपुलर कोव की तरफ एंड पोस्टेड माई लेटर सरपेंट सररेप्टिशियसली, हाँ सररेप्टिशियसली, ठीक है। सररेप्टिशियसली का मतलब होता है म्यूटली, बड़े शांति से अपना लेटर पोस्ट कर दिया, उस बॉक्स में डाल दिया। एट 8:30 मतलब, और लगभग 8:30 बजे, है ना। आई वॉज अप इन द ट्री, और मैं ट्री पे पेड़ के पास ही पहुंच गया था, और वेट कर रहा था, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऑन टाइम, और उसी समय उसी वक्त अ बॉय राइड्स अप ऑन अ बाइसिकल, एक बच्चा आया साइकिल से चलते हुए, साइकिल चलाते हुए। स्लिप्स अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर इनटू द बॉक्स एंड पेडल्स अवे, ठीक है। और एक छोटा सा एक लेटर उस बॉक्स में उसने छोड़ दिया, है ना। पहले उसने वो लेटर को ले लिया था, है ना, और 8:30 ये जो था सैम, वो वहाँ पर वेट कर रहा था ताकि उसका रिप्लाई आएगा, बॉक्स में डालेगा और मैं उसे ले लूँगा। तो वही हुआ, 8:30 उस जो सब साइकिल से आया था वो बॉय दूसरा, उसने क्या किया, एक पेपर का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर को उस बॉक्स में डाल दिया चुपचाप, एंड पेडल्ड अवे, और साइकिल चलाते हुए दूर चला गया, ठीक है ना। अब उस लेटर में क्या लिखा था कि टू डेस्परेट मैन, संबोधित करते हुए 2 खूंखार इंसान, आपके लिए लेटर है। जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, मैंने आज आपका लेटर रिसीव किया। इन रिगार्ड टू द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन। रिगार्ड का मतलब होता है के संबंध में, जो फिरौती के संबंध में आपने कहा था मुझे, है ना, वापसी के बारे में मेरे बच्चे के, है ना। आई हियर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, काउंटर प्रोपोजिशन का मतलब होता हूँ आपने जो कहा था उसके बदले में कुछ और एक ऑफर देता हूँ, एक और जवाब मैं देता हूँ, है ना। आई हियर बाय मेक यू, मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है एक दूसरा एक ऑफर, ठीक है। क्या है वो, यू ब्रिंग जॉनी होम, जो जॉनी, देखो उस बच्चे का नाम अभी यहाँ पर आया, जॉनी डॉर्सन, है ना। तुम लेकर के आओ जॉनी को घर पे, एंड पे मी $250, और तुम खुद ही बल्कि मुझे पे करो, कितना, $250, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और तभी मैं तैयार हूँगा उसे तुम्हारे हाथों से लेने के लिए, वेरी रेस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ। देखो कितना उल्टा हो रहा है ना स्टूडेंट, वो फादर क्या बोल रहे हैं, मैं तो तुम्हें कोई फिरौती नहीं दूंगा, बल्कि तुम ही मुझे पैसे दो, तब जाके मैं तैयार हूँ अपने बच्चे को वापस लेने के लिए, पूरे सम्मान के साथ, है ना। एबनेज़र डॉर्सेट ने ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे देखो अब क्या हो रहा है। ग्रेट पायरेट्स ऑफ पेंजेंस से आई, मैंने कहा, ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट, ठीक है। देखो
ग्रेट पैरेट्स का मतलब होता है ये महान डाकू पैरेट्स, है ना। ऑफ पेंजेंस, पेंजेंस करके जो जगह है, सेज आई, मैंने कहा पेंजेंस की हम दो महान डाकू लोग, है ना। ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट, और जो पूरी तरह से क्या थे, बिल्कुल रूड थे, अशिष्ट थे, है ना। बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन मैंने बिल की तरफ देखा, ठीक है। ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आईज आई एवर सॉ, लेकिन मैंने देखा कि उसका अपीलिंग मतलब इंटरेस्टिंग लुक, है ना, उसके उसके अंदर क्या था, काफ़ी इंटरेस्टेड था वो इस लेटर के प्रति, उसकी आंखों में एक इंटरेस्ट देखा मैंने, आई एवर सॉ जो आज तक देखा नहीं था, थोड़ी सी एक चमक देखी, ठीक है। सैम सैज ही, और उसने कहा बिल ने, सैम व्हाट इज $250 आफ्टर ऑल, है ना। वैसे भी ये $250 होते ही कितने हैं, ये तो मामूली सी रकम है। यू एंड गोइंग टू लेट द चांस गो, आर यू, तुम्हें ये मौका खोना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा वो कह रहा है। टेल यू द ट्रूथ बिल, सेज आई, मैंने कहा, टेल यू द ट्रूथ बिल, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं बिल, मैंने कहा, वी विल मेक हिम होम, पे द रैंसम एंड मेक अवर गेट अवे, हम क्या करेंगे, अ, उसे घर लेकर के जाएंगे और उसकी फिरौती की रकम रकम वापस कर देंगे, जो पैसा है उस एक्स्ट्रा पैसा जो उनसे उसे देना है वो हम दे देंगे, पे कर देंगे, और अपना रास्ता चुन लेंगे, हम उससे फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना, और उससे निकल के उस चंगुल से बच जाएंगे। वी टुक हिम होम दैट नाइट, हमने उसे उसी रात उसके घर लेकर के गए। वी गॉट हिम टू गो बाय टेलिंग हिम, देखो वी गॉट हिम मतलब हमने उसे लिया, अपने बोगी में लिया, टू गो जाने के लिए हमने उसे पकड़ा, बाय टेलिंग हिम उसे ये बताकर, क्या बताकर, दैट की हिज फादर हैज बॉट अ सिल्वर माउंटेड राइफल, सिल्वर माउंटेड राइफल उन्होंने खरीदी है, मतलब सिल्वर की कोटिंग वाली एक राइफल खरीदी उसके पापा ने। एंड अ पेयर ऑफ मोकेसन्स, मोकेसन्स का मतलब होता है शूज, और एक जूते खरीदे चमड़े के जो होते हैं, है ना, वो भी खरीदे फॉर हिम उसके लिए। एंड वी वर गोइंग टू हंट बियर्स द नेक्स्ट डे, और वो बंदूक और वो जूते लेकर अगले दिन हम क्या करेंगे, बियर का, भालू का शिकार करने जाएंगे। ऐसी झूठी कहानी बताया उन्हें, और फिर हमने उसे तैयार किया उसके फादर के तक ले जाने के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट नाइट, और उसी रात, जस्ट व्हेन आई शुड हैव बीन टेकिंग आउट द $1,500 फ्रॉम द बॉक्स, बिल वॉज काउंटिंग आउट $250 इंटू डॉर्सेट्स हैंड, देखो कितनी कमाल की बात है। सो दैट नाइट, उस रात, जस्ट वैन, जिस वक्त, है ना, आई शुड हैव बीन टेकिंग आउट, जब हम निकाल रहे होते, क्या निकाल रहे होते, $1,500 फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से जब हमें $1,500 निकालना होता ना, उसके बदले हम क्या कर रहे थे, बिल वॉज काउंटिंग, बिल गिन रहा था, कितने, $250, वो गिन रहा था डॉर्सेट के हाथों में, मतलब हमें $1,500 हमें मिलने वाले थे, लेकिन उल्टा हम $250 दे रहे थे डॉर्सेट के हैंड हैंड उसके हाथों में, बच्चे के पिता के हाथों में, ठीक है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। व्हेन द किड फाउंड आउट, जब जब किड को ये सब पता चला कि ऐसी चाल है भी, इसे हम वापस करने जा रहे हैं, ही स्टार्टेड अप अ हाउल, उसने चिल्लाना चीखना स्टार्ट कर दिया। एंड फास्टन हिमसेल्फ एज टाइट एज अ लीच टू बिल्स लेग, और उसने फास्टन हिमसेल्फ मतलब खुद को बिल्कुल जकड़ लिया, है ना, एक इतना टाइट, जैसे कि जो लीच होती ना, जो जोंक होती है वो जकड़ लेती किसी की स्किन को, वैसे ही उस बच्चे ने चिल्लाया और जकड़ लिया बिल्कुल, टू बिल्स लेग, बिल के पैरों को बिल्कुल पकड़ लिया कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, गुफा में बहुत अच्छा लग रहा था, इस टाइप से वो कहने लगा। हिज फादर पील्ड हिम अवे ग्रेजुअली, उसके फादर ने उसे खींचा दूर, बिल्कुल, है ना, छुड़ाया धीरे धीरे, लाइक अ पोरस प्लास्टर, जैसे कि कोई पतला सा कोई लेयर होती ना, पोरस मतलब थिन लेयर, उसके जैसे प्यार से निकालते हैं ना हम किसी फल से, वैसे ही निकाला, दूर खींचा उसे, छुड़ाया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आज बिल, बिल ने पूछा उस बच्चे के पिता को, तुम कितने देर तक इसे पकड़ के रख सकते हो। तो फादर जो है वो देखो, जो ओल्ड डॉर्सेट है वो जवाब दे रहे हैं, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज्ड टू बी, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना हुआ करता था, सेज ओल्ड डॉर्सेट, उस ओल्ड डॉर्सेट ने कहा। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई कैन प्रॉमिस यू
10 मिनट्स, लेकिन मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ कि 10 मिनट तक तो मैं इसे रोक कर रख सकता हूँ, ठीक है। एंड एज फास्ट एज बिल वॉज, और जितना फास्ट बिल दौड़ा ना उस दिन, एंड आई गुड अ रनर एज आई एम, और मैं जितना कि अच्छे हम रनर हैं, ही वॉज अ गुड माइल एंड अ हाफ आउट ऑफ समिट। तो सॉरी स्टूडेंट, जो बिल था ना स्टूडेंट, अ गुड माइल मतलब काफ़ी दूर जो बिल था वो दौड़ गया था, एंड अ हाफ, और आउट ऑफ समिट बिफोर, और आधा मील और ज़्यादा, जितना वो दौड़ सकता था उससे भी हाफ मील और ज़्यादा दौड़ चुका था उस 10 मिनट में बिल, आउट ऑफ समिट, उस समिट से दूर, बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, इससे पहले कि मैं उसका पीछा कर पाता, उसको पकड़ पाता, मेरे से भी बहुत आगे बिल भाग करके निकल गया था, ठीक है ना, समझिए स्टूडेंट। जबकि वो जो था, जो सैम है वो काफ़ी अच्छा रनर था, लेकिन उसके बावजूद भी बिल उनसे आगे निकल गया था। तो ये यहाँ पर एक मज़ेदार स्टोरी थी स्टूडेंट, यानी कि जो फिरौती लेना चाह रहे थे उन्हें बल्कि और फिरौती देनी पड़ी, बच्चे को उनके पिताजी एक्सेप्ट कर ले, है ना, इस वजह से और $250 उन्हें वापस देने पड़े। तो ऐसा कुछ रोचक यहाँ पर एंडिंग थी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। Thank you very much, my dear students.